हम लोग अभी क्लास में क्या पढ़ेंगे आज? वैष्णव धर्म। कल हम लोग पढ़े थे शैव धर्म, है ना। शैव शैव धर्म से जो महत्वपूर्ण प्रश्न था उसको देख लिए थे, उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट था वो देखे थे। आज हम लोग के क्लास में होना है वैष्णव धर्म। शैव धर्म तो कल पढ़ लिए थे ना, आज वैष्णव धर्म पढ़ेंगे। वैष्णव धर्म के बारे में अगर हम लोग बात करें, वैष्णव धर्म, इसकी प्रारंभिक जानकारी, वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है? प्रारंभिक जानकारी, वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी, ये ध्यान रखिएगा। वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी जो मिलता है वो उपनिषद से मिलता है। कहाँ से? उपनिषद। उपनिषद। अब आप लोगों को एक उत्तर कमेंट में छापना है कि उपनिषद की संख्या कितना है। उपनिषद की संख्या कितना है, इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट में देना है कि कुल कितने उपनिषद है। देखो, वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलता है हम लोगों को? उपनिषद से। वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है? और इस वैष्णव धर्म का जो विकास हुआ, इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है। यानी वैष्णव धर्म का विकास किस धर्म से हुआ है? भागवत धर्म से हुआ। ये भी ध्यान रखिएगा, भागवत धर्म से हुआ है, धर्म से हुआ है। आपको यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए वैष्णव धर्म का विकास किस धर्म से हुआ है, तो हम लोग आंसर करेंगे भागवत धर्म। किस धर्म से हुआ है? भागवत धर्म से। ये कुछ इंपॉर्टेंट हो गया। अगर हम लोग बात कर ले वैष्णव धर्म, ये वैष्णव धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? कृष्ण। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कृष्ण। कृष्ण, ध्यान रखिएगा, प्रवर्तक। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक, है ना। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कृष्ण माने जाते हैं। याद रखिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। कृष्ण, कृष्ण माने जाते हैं। कृष्ण। अगर कृष्ण के बारे में थोड़ा पढ़े हम लोग, कृष्ण, ये जो कृष्ण है, कृष्ण विरसन कबीले के थे जिनका निवास स्थान कहाँ था? मथुरा। जिनका निवास स्थान मथुरा था। निवास स्थान मथुरा था। मथुरा, ये मथुरा के बारे में थोड़ा बात कर लें। मथुरा, ये मथुरा उत्तर प्रदेश में है और यमुना नदी के किनारे स्थित है ना। मथुरा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है और यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये जो कृष्ण थे ना, विरसन कबीले के थे जिनका निवास स्थान कहाँ था? मथुरा। कृष्ण कहाँ के थे? विरसन कबीले के थे और इनका निवास स्थान कहाँ था? इनका निवास स्थान था मथुरा, उत्तर प्रदेश का। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और यमुना नदी के किनारे स्थित है। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद, ये जो कृष्ण है इसका, ये कृष्ण का जो उल्लेख मिलता है, कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम कहां पर मिला है? कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिला है? तो वो मिला है छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद के अंदर मिला है। उपनिषद। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। और इसी को कहा गया देवकी पुत्र और अंगिरस का शिष्य। इसको इसमें क्या कहा गया? यानी कि ये जो छांदोग्य उपनिषद है, इस छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण को जो जाना गया है देवकी पुत्र। किसका पुत्र? देवकी पुत्र जाना गया है। और साथ में ध्यान रखिएगा आप लोग, देवकी पुत्र और अंगिरस का शिष्य। किसका शिष्य? अंगिरस का शिष्य बताया गया है। का शिष्य, ये भी ध्यान रखिएगा, अंगिरस का शिष्य ये हुआ। तो ये जो कृष्ण है, यही कृष्ण वैष्णव धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। कृष्ण जो कि विरसन कबीले के थे जिनका निवास स्थान कहाँ था? मथुरा। मथुरा उत्तर प्रदेश में है और यमुना नदी के किनारे स्थित है। और कृष्ण का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिला है वो छांदोग्य उपनिषद में मिला। इसके बारे में जो सर्वप्रथम उल्लेख मिला है कहाँ पर? छांदोग्य उपनिषद।
देखिए उपनिषद की संख्या 108 है, उसी में से एक उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। इस उपनिषद में ये जो कृष्ण है इनको देवकी पुत्र साथ में अंगिरस का शिष्य बताया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हुआ है ना। क्या क्या बताया गया है छांदोग्य उपनिषद में? कृष्ण को जो बताया गया वो देवकी पुत्र बताया गया, साथ में अंगिरस का शिष्य बताया गया। किस उपनिषद में? छांदोग्य उपनिषद। आगे अगर हम लोग बात करें ना कि वासुदेव का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय वंश नगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया। वासुदेव कृष्ण का, इसको भी थोड़ा नोट डाउन कर ही लीजिए। वासुदेव, वासुदेव इसके बारे में जो लिखा गया है वासुदेव के बारे में, ये कृष्ण का प्रारंभिक अभिलेख है। कृष्ण का सबसे पहले, सबसे प्रारंभिक, सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय वंश नगर बेस नगर है। अच्छा ठीक है, हाँ सॉरी, बेस नगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। अभिलेख में पाया गया है। देखो कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय, कृष्ण के बारे में वासुदेव के अनुसार कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय बेस नगर स्तंभ अभिलेख से पाया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट हो गया। वासुदेव से विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख, भगवान विष्णु के, ध्यान रखिएगा, भगवान विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख, 10 अवतार का उल्लेख, भगवान विष्णु के 10 अवतार का जो उल्लेख है ये किस पुराण में है? विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख है ये मत्स्य पुराण में। किसके अंदर है भाई साहब? मत्स्य पुराण। किसके अंदर है? मत्स्य पुराण में। विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख किस पुराण में है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण, पुराणों की संख्या 18, पुराणों की संख्या कितना है? 18। इस 18 पुराण में से सबसे प्राचीन वो प्रमाणिक पुराण है मत्स्य पुराण, है ना। मत्स्य पुराण जो है सभी पुराणों में, यानी 18 पुराणों में से सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। और इसी मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख मिलता है। और ये 10 अवतार क्या क्या है इसको भी देख लीजिए हम लोग, है ना। 10 अवतार में सबसे पहले ध्यान रखेगा मत्स्य, क्या है? मत्स्य। दूसरा जो ध्यान रखेंगे वो है कूर्म, क्या है? कूर्म। तीसरा क्या है? तीसरा है वराह। तीसरा क्या है? वराह। और चौथा जो है नृसिंह, चौथा नृसिंह। और पांचवा ध्यान रखिएगा, पांचवा जो है, पांचवा है वामन। पांचवा क्या है? वामन। और छठा जो है, छठा परशुराम। छठा क्या है? परशुराम। और इसके बाद जो है सातवां जो होगा वो होगा राम। और आठवां क्या होगा? बलराम। आठवां बलराम है। और नौवां जो है वो है बुद्ध। नौवां क्या है? बुद्ध। बुद्ध। और जो 10वां है वो क्या है? कल्कि। ठीक है। और इस ये जो 12 सॉरी ये जो 10 पुराण 10 अवतार हुए, विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख किसके अंदर मिला? मत्स्य पुराण। इस 10 अवतार में सबसे जो इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना है, वराह अवतार को। वराह अवतार जो है ना गुप्त काल में, ध्यान रखिएगा किस काल में, इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। गुप्त काल में, किस काल की बात किया जा रहा है? गुप्त काल में, है ना। गुप्त काल में विष्णु के वराह अवतार, वराह वही जो जहां टिक लगा है, वराह अवतार, वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था, सर्वाधिक प्रसिद्ध था। इंपॉर्टेंट है भाई साहब, जरूर ध्यान रखिएगा ये, है ना। गुप्त काल में विष्णु के वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। इस तरह से ये हो गया क्या? विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख। 10 अवतार का जो उल्लेख है वो किस पुराण के अंदर मिलता है?
मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण जो है, मत्स्य पुराण ये इसके अंदर में जो कितना इसका अवतार हुआ, 10 अवतार। मत्स्य अवतार, कूर्म, वरा, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कलिक। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो क्या है, वरा। ये जो वरा है, ये वरा गुप्त काल में विष्णु के वराह अवतार जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, किससे संबंधित है, भगवान विष्णु के 10 अवतार से संबंधित। भगवान विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख जो मिलता है वो किस पुराण के अंदर मिलता है, मत्स्य पुराण। और इस मत्स्य पुराण में जो 10 अवतार मिले, इस 10 अवतार में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वराह अवतार है, क्योंकि वराह अवतार जो है ना, गुप्त काल में इनको सबसे प्रसिद्ध माना गया है ना। गुप्त काल में विष्णु के वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। देखिए बात करें ना, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है ना, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो कौन सा है, अंकोर वाट, अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर। और ये अंकोर वाट का मंदिर है कहां पर, किस देश में, कंबोडिया में। कहां पर है, कंबोडिया। ध्यान रखिएगा, अंकोर वाट का मंदिर कहां पर है, कंबोडिया, कंबोडिया। और इसका जो निर्माण करवाया है, निर्माण की बात अगर करेगा, इस मंदिर का निर्माण, यानी विश्व का जो सबसे बड़ा मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर जो कंबोडिया में है, इसका निर्माण करवाया गया है सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। सूर्यवर्मन द्वितीय, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, सूर्यवर्मन द्वितीय है ना। और इसका जो निर्माण संभवतः हुआ है, ये एग्जैक्ट नहीं है, फिर भी इसी को मान के चलते हैं हम लोग। 1113 से शुरू हुआ है और 1150 तक ये पूर्ण हुआ है, तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, ईस्वी में है ना। और अंकोर वाट का मंदिर जो है ये मुख्य रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। किस भगवान को, भगवान विष्णु, भगवान विष्णु, भगवान विष्णु का यहाँ पर जो प्रतिमा है, भगवान विष्णु की प्रतिमा या मूर्ति है ना, भगवान विष्णु की मूर्ति का जो ऊंचाई है, इसको भी ध्यान रखिएगा, 10.5 फीट में है ना, इतना ऊंचाई यहाँ पर ये भगवान विष्णु का मूर्ति है। ये कुछ फैक्ट हो गया। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है, कंबोडिया में है। और इसका जो निर्माण करवाया गया है सूर्यवर्मन द्वितीय, ये राजा थे, इसी ने अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण करवाया। ये किस देवता को समर्पित, ये किस भगवान को समर्पित है, भगवान विष्णु को। और यह भगवान विष्णु की मूर्ति जो है जिसकी ऊंचाई कितना, 10.5 फीट। ठीक है। तो हम एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा यहीं पर, जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर जो कंबोडिया में है, और इसका निर्माण 1113 से लेके 1150 यानी 1150 ईस्वी के बीच में किया गया था। इसका निर्माण जो करवाया था वो शासक का नाम है सूर्यवर्मन द्वितीय। और ये जो मंदिर है विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर, ये भगवान विष्णु को समर्पित है ना। किस भगवान को है, भगवान विष्णु को समर्पित है। और इसकी जो मूर्ति की ऊंचाई है वो 10.5 फीट है। इतना तो हम लोग पढ़ ही लिए। साथ में याद रखिएगा भगवान विष्णु का जो सुदर्शन चक्र है, भगवान विष्णु के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है उसमें 6 तिलियां हैं, ये याद रखिएगा। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियां हैं। कितना है, 6 तिल, इसको याद रख लीजिएगा। अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, वहीं पर देखिएगा आप लोग प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार्य है ना, उसमें जो इंपॉर्टेंट होगा हम बोल देंगे, स्टार लगा लीजिएगा। सबसे पहला वैष्णव संप्रदाय, और प्रमुख संप्रदाय है, दूसरी तरफ में मत है कि नहीं। उसमें वैष्णव संप्रदाय में जो उसका मत है वो है विशिष्टता द्वैत। क्या है, विशिष्टता द्वैत। और ब्रह्म संप्रदाय जो है उसका जो मत है वो है द्वैत। उसी तरह से रुद्र संप्रदाय जो है वो है शुद्धाद्वैत। वो क्या है, शुद्धाद्वैत। उसके बाद सनक संप्रदाय जो है वो है द्वैताद्वैत। ये स्टार लगाइएगा, सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके जो प्रमुख आचार्य, आचार्य को भी देखिए, वैष्णव संप्रदाय के जो प्रमुख आचार्य थे उनका नाम है रामानुज। क्या था, रामानुज। ध्यान से देखिए, वैष्णव संप्रदाय के जो प्रमुख आचार्य थे उनका क्या नाम है, रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय के जो प्रमुख आचार्य थे उनका नाम है आनंद तीर्थ, आनंद तीर्थ इनके प्रमुख आचार्य थे। आचार्य मतलब होते हैं एक तरह से
उनका वो पढ़ाने वाले, पाठ को कराने वाले, है ना। तो वही थे। रुद्र संप्रदाय के जो प्रमुख आचार्य थे वो थे वल्लभाचार्य। कौन थे? वल्लभाचार्य। उसी तरह से सनक संप्रदाय के आचार्य जो थे वो निम्बार्क थे। कौन थे? निम्बार्क। देखिए और कुछ भी नीचे स्टार देके लिखा गया है। इस दर्शन के अनुसार मनुष्य भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों हैं। ज्यादा कुछ विशेष नहीं, उस पर विश्लेषण नहीं करेंगे हम लोग। आगे बात करें प्रमुख संप्रदाय संस्थापक एवं उनके पुस्तक, है ना। प्रमुख संप्रदाय और उनके संस्थापक और उससे संबंधित प्रमुख पुस्तक। सबसे पहला बात करते हैं संप्रदाय की। प्रमुख संप्रदाय जो है वो है बरकरी। क्या है? बरकरी। और इसके जो संस्थापक थे वो नामदेव है। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? नामदेव। पुस्तक के जगह ब्लैंक है, वहां कोई पुस्तक नहीं है। श्री वैष्णव, श्री वैष्णव के संस्थापक थे रामानुज। श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक थे कौन? रामानुज। और इनके लिए जो प्रसिद्ध पुस्तक है वह है ब्रह्मसूत्र। क्या है? ब्रह्मसूत्र। परमार्थ, प्रसिद्ध संप्रदाय है परमार्थ, और इस परमार्थ के संस्थापक जो है वो है रामदास। कौन है? रामदास। और प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो है दास बोध। उसी तरह बात करें राम भक्त, और इसके संस्थापक है रामानंद। कौन है? रामानंद। और इनके लिए जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है रामायण, अध्यात्म रामायण। इसको राम भक्त जो है ना, इसको आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, कभी कभी ये दिख सकता है एग्जाम में। राम भक्त जिनके संस्थापक कौन थे? रामानंद थे। और इनका जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है अध्यात्म रामायण। क्लियर? को पढ़ लिया, बड़े ही आसानी से वैष्णव धर्म को पढ़े। अब जो हम